हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा CDSL, दूसरा आपका होगा HAL और थर्ड आपका होगा इन्फोसिस। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले CDSL के बारे में। ये स्टॉक लगातार अभी फ़िलहाल प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट जो आपका 4 डिजिट से आपका 3 डिजिट पे ये स्टॉक आ चुका है और यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउट आ रहा है कि कब ये फिर से आपका 4 डिजिट में जाएगा या फिर कब ये स्टॉक आपका 1500 के ऊपर यहाँ पे जाते हुए दिखाई देगा। अब देखो, ये तो मार्केट है, यहाँ पर कोई नहीं जानता कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। हम लोग यहाँ पर इस बेसिस पे बोलते हैं या फिर टेक्निकल हो गया या फिर आपका फंडामेंटल हो गया। तो देखो, मैं बता दूँ उसके पहले आपको एक चीज़ और देखना आपको चाहिए कि क्या कंपनी का लॉन्ग टर्म में क्या इसका कुछ बिजनेस क्या ग्रोथ करेगा या फिर नहीं करेगा। और आप जान रहे हो कि जो लोग शेयर मार्केट में आने से में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको आ सकते हैं। जो आज आपका आंकड़ा जो 11 करोड़ का पार हुआ है, ठीक है, एक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरा जो टोटल का मैं बात कर रहा हूँ, वही ऐसा हो सकता है कि शायद 5 साल के अंदर ही यहाँ पर 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाए। अब यहाँ पे जो प्रेशर है ना, उसकी वजह क्या है, सेल्स भी है, ठीक है, सेल्स भी थोड़ा आपको इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दिया है और इसका भी यहाँ पे एक बड़ा इम्पैक्ट है। इसका एक जो आपका बड़ा वजह क्या है वो है आपका यहाँ पे बुल या बियर। मार्केट यदि यहाँ पे लगातार भागेगा तो फिर लोग आएंगे, ठीक है। यदि मार्केट में लगातार यदि मार्केट लगातार गिर रहा है तो फिर लोग आएंगे और जब लोग आएंगे तो ही फिर इनका यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा या फिर आप बोल दो सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस देखोगे तो इस कंपनी को ज़रूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए। यदि आप देख लो यहाँ पर रिटर्न तो 235% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है और यदि आप इसका गेन देखोगे तो देख सकते हो कि 2020 के बाद से यहाँ पे गेन हुआ और ऑलमोस्ट लगभग आपका जो 1700 का लेवल ये स्टॉक आपको जा चुका था। अब बहुत से लोग यहाँ पे बाय किए होंगे और उनका लॉस जो है वो लगभग 40% से लेकर 50% के अंदर जो लॉस भी देखने को मिल रहा होगा। तो देखो, यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, कंपनी ख़राब नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे टाइम लग जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है, जिसे मान लीजिए आपके पास जो मान लो आपके पास 10 स्टॉक है तो यहाँ पे 2 स्टॉक को ऐड कर सकते हो, 3 स्टॉक ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऐड करते रहो, क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद अभी जो प्राइस मिल रहा है वो लॉन्ग टर्म में इस तरह का प्राइस देखने को ना मिले। तो ऐसा कर सकते हो यदि आपका लॉन्ग टर्म में ऐसा आपको व्यू है और यदि आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसका मार्केट बढ़ेगा। क्योंकि देखो, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि मार्केट जो है गैम्बलिंग है, लेकिन आप जानते हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में भी यहाँ पे बहुत सारे चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही हम सब पैसा कमाते हैं। तो ये लोग आने वाले समय लोग जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको आएंगे। तो ये चीज़ आप सोच करके यहाँ पे बने रह सकते हैं, नहीं तो खुद से एक बार इसके बारे में जान लेना। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट पे भी पूछ सकते हो और क्या करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे बात करते हैं यहाँ पे HAL के बारे में, यानी कि ये क्या आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एक डिफेंस सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी जिस लगभग स्टॉक ने यहाँ पे 1 साल के यदि आप देखोगे रिटर्न इस कंपनी का तो 83% तक का जो रिटर्न आपको देखने को मिलता है और ये शानदार रिटर्न है। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसका लॉन्ग टर्म का आपका विजन भी है और साथ साथ यहाँ पे ब्रोकर ने भी यहाँ पे टारगेट दिया है। देखो, ऐसे में एक चीज़ बता दूँ कि मैं ब्रोकर के टारगेट में ज़्यादा विश्वास करता नहीं और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना होगा कि आप भी किसी के टारगेट के विश्वास में आपको बाय या सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना भी बड़े लोग हो, खुद से एक बार आपको रिसर्च करना चाहिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि 10 लोगों की बात सुन लो, 10 लोगों यहाँ पे क्या बयान आ रहा है, लेकिन फैसला यहाँ पे खुद आप ही को लेना है। क्योंकि देखो, पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का होगा और प्रॉफिट भी आप ही का होगा। तो क्यों ना थोड़ा यहाँ पे टाइम दे दे और इसके बारे में थोड़ा कुछ जान ले। तो पहले यहाँ पे क्या टारगेट दे रहा है वो ब्रोकर, वो हमसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टारगेट जो आपका 2850 रुपये आपको मिल रहा है, यानी कि यदि इस लेवल से चेक करोगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपका जो है गैप अप है, ठीक है। तो एक अच्छा टारगेट है। लेकिन देखो, यहाँ पे कंपनी के बारे में जानना है और मैंने बता दिया है शॉर्ट में कि कंपनी एक बेहतरीन कंपनी। मैंने इसके बारे में आपको फंडामेंटल भी मैंने आपको दिखाया हुआ है बहुत सारे वीडियो में, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि खुद से एक बार इसके बारे में आपको जानना है, उसके बाद ही डिसीजन आपको लेना है। और डिफेंस सेक्टर में जब जानते हो कि यहाँ पे तेज
प्लस जहाँ पे आपको लगभग आपको जो बाहर के देशों से आपको ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये कोई छोटी बात है नहीं। और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि जहाँ पे अभी आपसे डिफेंस सेक्टर उससे बहुत ज़्यादा आपको आगे यहाँ पे लगातार ग्रोथ करेगा, और इसमें यहाँ पे आपका जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी एक अच्छा खासा गेन मिलते हुए दिखाई देगा। और जब गेन होगा तो प्रॉफिट भी आपका यहाँ पे होगा। तो आपका ये वीडियो एक शॉर्ट पर्पज़ के लिए है। तो बाकी यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो फंडामेंटल, तो आप जरूर से कमेंट में आप बताना, मैं कल इसके बारे में आपको वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो। और अभी क्या करना है और जो ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है, बस मेरा आपका आज का जो मेन पर्पस यही था, तो इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो चलो लास्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस एक बेहतरीन शेयर है, और यदि मैं इसका कुछ फंडामेंटल मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे यदि आप चेक करोगे इस कंपनी का ROC, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 37% का ROC। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया 1 साल बाद बन जाता है 137 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। मैंने शुरू से ही आपको बताया हुआ है कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो है 12% से ज़्यादा आपका होना चाहिए। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इसका लगभग आपका 3 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और उससे ज़्यादा ही है। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझना है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानते हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, प्लस लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी है, लेकिन वो यहाँ पे क्या सोचते हैं कि क्या बाई करना भी सही रहेगा, नहीं रहेगा। प्लस आपका जो CEO का भी इनका बयान आया था, क्या बयान आया था कि AI का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा, प्लस इनका आपका जो क्लाउड बिजनेस, तो ये सब भी यहाँ पे आपको ये बयान आते हुए दिखाई दिया, और ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कंपनी का जो भी यहाँ पे आपको एक ऐसा बयान आता है ना, तो ये एक अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इससे यहाँ पे आपको गेन होते हुए दिखाई देगा, और फिर आपको भी यहाँ पे होल्ड करना है। ये एक ऐसा स्टॉक है, यदि आप यहाँ पे जो एवरेज भी करोगे ना, आराम से यहाँ पे एवरेज करते हो, यदि आपने एक हाई प्राइस से बाई किया हुआ है, और यदि आप सोच रहे हो यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने का, तो फिर आपको क्या करना है, हाँ, यहाँ पे आपको करना है SIP के द्वारा बाई करना है, यानी कि 20% से ऐसे कर सकते हो खुद से यहाँ पे, नहीं तो आप 25, नहीं तो यहाँ पे आपका 30, ऐसे करके यहाँ पे स्टॉक को बाई करो। लेकिन हर गिरावट में यहाँ पे एवरेज करना, कम से कम 50 पॉइंट आपका हो गया, 100 पॉइंट आपका हो गया। तो इस तरह के यदि आप ऐसा काम करोगे ना, तो फिर आपका ही बेनिफिट होगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। लगातार चेक कर रहे हो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और EPS भी आपका लगातार जो है वो गेन हो रहा है। यदि आप चेक करो टोटल एसेट, तो वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो होप ये आपको समझ में आ रहा है। प्लस कैश फ्लो यदि चेक करोगे इस कंपनी का, तो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे 3 तरह का आपका होता है। पहला आपका होता है ऑपरेटिंग, दूसरा आपका होता है इन्वेस्टिंग, और थर्ड आपका होता है फाइनेंसिंग। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि कंपनी जहाँ पे पैसा डाली हुई है, क्या उससे पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर जहाँ पे फाइनेंस की हुई है, क्या उससे पैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जहाँ पे इन्वेस्ट है वो निगेटिव है, और जहाँ फाइनेंस है वो भी यहाँ पे निगेटिव है। लेकिन मेन यहाँ पे आप क्या चेक करोगे ना, कि क्या कंपनी का जो सामान बिक रहा है, क्या उसका पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे मेन आपका यही है, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और चेक करने का सिंपल तरीका क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। ये जो नंबर है ना 23,882 करोड़, इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो चेक कर लेते हैं हम सब। यहाँ पे देख सकते हो कि 22,000 देखने को मिलता है, यानी कि आप क्या समझ रहे हो, कैश फ्लो इस कंपनी का जो है वो आपका पॉजिटिव है। अब यदि यहाँ पे चेक करोगे प्रमोटर होल्डिंग, तो ये जो लगभग यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे यदि आप चेक करोगे आपका FIS का, तो यहाँ पे भी इंक्रीजमेंट है, लेकिन थोड़ा प्रमोटर का यहाँ पे कम है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे लगातार जो है वो गेन है। और आपका यहाँ पे देखोगे आपका DIS का, तो वो भी यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब इसी बात से आप सोच सकते हो कि जहाँ पे मार्केट में इतना ज़्यादा वोलेटाइल था, और उसके बावजूद भी यहाँ पे FIS और DIS यहाँ पे लगातार अपना स्टेक जो आपको बढ़ा रही है, तो इसको यहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, और आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है। होप इस वीडियो में आपको जो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।